राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। दिल्ली को किसने दहलाया, ये सवाल इस वक्त हर किसी की जुबान पर है और हर कोई इसका जवाब जानने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन से आतंकी संगठन या किसका हाथ है। भूटान दौरे से लौटकर घायलों से खुद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पीएम ने घायलों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना है और घायलों से मिलकर अस्पताल से निकले पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर इस ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को भर्ती करवाया गया है, जिनका इस वक्त वहां पर इलाज जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। उनका इस वक्त इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने ये सख्त निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर दी जानी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही भी यहां पर बर्दाश्त नहीं होगी घायलों के इलाज में। तो दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। एलएनजेपी अस्पताल में पीएम ने घायलों से मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और एक एक घायलों से उन्होंने यहां पर मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। को लेकर जो लोग घायल हुए हैं उनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और घायलों से मुलाकात करके उन्होंने उनका हालचाल जाना है। डॉक्टरों को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि घायलों के उपचार में, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम ने मुलाकात की है। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात करके उन्होंने उनका हालचाल जाना है। तो दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। और यहां उनके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने जानकारी भी ली है। घायलों से मुलाकात करके उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया है। तो देखिए, परसों दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों का इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम उनके इलाज के लिए यहां पर लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। भूटान से वापस लौटने के बाद वो फौरन एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की है और पीएम मोदी ने एक एक घायलों से उसका हालचाल जाना है। डॉक्टरों को भी उन्होंने उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घायलों से मिलकर अस्पताल से निकले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम ने ये मुलाकात की है। बड़ी जानकारी। तो दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और उनके उचित स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम ने मुलाकात की है।
तो भूटान दौरे से वापस लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी ने ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से वापस लौटे हैं और उन्होंने जाके घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जो दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जब धमाका हुआ और उसके बाद जो घायल लोग हैं उनको एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया। और उसके बाद से लगातार अब प्रधानमंत्री उन घायलों से मिलने के लिए इस समय पहुंचे हैं। फिलहाल उनका हालचाल जान रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर थे और भूटान दौरे के दौरान भी उन्होंने अपने भाषण में इस पूरे हमले का जिक्र किया था और साफ तौर से ये कहा था कि जो भी षड्यंत्रकारी इस पूरे हमले के पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अब तक जो जानकारी के अनुसार बताया गया था कि इस दिल्ली धमाके में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उनको एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया था और तभी से उनका इलाज जो है वो चल रहा था। वो तस्वीरें भयावह तस्वीरें थी जब ये पूरा हमला हुआ था और जिस तरह का हादसा हुआ था उसके बाद से जो तमाम लोग उसमें घायल हुए थे और जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी अपने आप में संसार कर देने वाली तस्वीरें थी। और जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद से देश के गृह मंत्री अमित शाह जब मौके पर पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो लोग इसमें जिन लोगों की मौत हुई उन पर शोक व्यक्त भी किया और अब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां घायलों से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और परिवार के लोगों से भी दुख जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इस हमले के पीछे का कारण जो भी होगा वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो इस समय जांच कर रही हैं और साफ तौर से प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी सख्त निर्देश है कि जो भी षड्यंत्रकारी इस पूरे हमले के पीछे है उन एक एक शख्स को जो है वो सामने लाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो अब परिवार के लोग इस समय प्रधानमंत्री मोदी से भी अपनी बात रख रहे हैं और साथ में जो वहां पर घायल जो लोग हैं उनसे भी उस पूरी जो उस समय का जो दृश्य था उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये बेहद दुखद पल है कि जिस तरीके की घटना दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद हुई और उसके बाद से लगातार चाहे पूरे देश में तो इस हमले को लेकर दुख व्यक्त किया ही गया और इसके अलावा जो तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इस हमले को लेकर दुख व्यक्त करती हुई नजर आई, क्योंकि इस हमले को अब आतंकी हमले से जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके का जो कनेक्शन अभी तक सामने आया है, जैसे मोहम्मद की जो अल्फला यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है वो उससे जुड़ी हुई है, तमाम जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो कनेक्शन वहां से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर उमर जो I-20 गाड़ी का जिस जिक्र हो रहा है, जो गाड़ी गुड़गांव के नंबर पे रजिस्टर थी उसका वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम तरह का जो असला और बारूद अब तक पुलिस ने बरामद किया है, ये तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं वो जो अभी तक कलेक्ट कर रही हैं और जो एक एक कड़ियां जो जुड़ रही हैं उससे जरूर अभी तक ये सामने आया है कि जो व्हाइट कॉलर टेरर है वो जो है अब सामने आ रहा है। यानी डॉक्टरों को, पढ़े लिखे लोगों को अब जो है निशाना बनाकर इस हमले को जो है वो जी बिल्कुल, चूंकि व्हाइट कॉलर टेरर जो है वो इस वक्त एक बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। और देखिए, ये कहते हैं ना कि सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी होती हैं उन्हें हर दिन हर मिनट उन्हें सफल होना होता है, वरना अगर एक भी जगह ये आतंकी अगर सफल हो गए तो फिर उंगलियां उन पर भी उठने लगती हैं।
और ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली को दहलाने की जो साजिश है वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं थी, वो गुरुग्राम के लिए भी थी, वो हरियाणा के लिए भी थी, वो फरीदाबाद के लिए भी थी। क्योंकि जिस तरह के अपडेट्स अब सामने आ रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग लंबे वक्त से, यानी जनवरी से ही ये तमाम चीजें चल रही थी। और जिस तरह की मूवमेंट पिछले कई दिनों से, या फिर यूं कहे कि एक महीने से जो हमने सुरक्षा एजेंसियों की जो मूवमेंट्स हमने देखे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, या गुजरात की अगर हम बात कर ले, जहां से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, सभी डॉक्टर्स हैं, एक अच्छे प्रोफेशन में है, और वो भी एक ऐसे प्रोफेशन में जहां आसानी से हर कोई जा भी नहीं पाता है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अभी तक पुलिस ने स्पेशल टीम जो एनआईए है, तमाम जो एजेंसियां हैं, जिन जिन लोगों को अब तक पकड़ा है, वो अभी तक जिसमें 6 डॉक्टर जो है वो बताए जा रहे हैं, यानी व्हाइट कॉलर टेरर है। और साफ तौर से इनका जो निशाना है वो ऐसी जगह निशाना है जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, या कोई धार्मिक स्थल हो, मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो। तो इन जगहों पर जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देना था। जिस तरह 26/11 हमला जो अभी तक भूला नहीं है, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, जी। और ये भी नवंबर में हमला किया गया। तो कोशिश ये थी कि इसको भी 26/11 हमले की तरह ही किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई। जिस तरह से अभी तक जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके मुताबिक ये भी जांच सामने आई है कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सूचना मिली थी, गुप्त सूचना की कोई आतंकी जो है घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी। और ये जो 15 दिन से जो लगातार है वो जांच कर रही थी, जो फरीदाबाद में जिस तरह से 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक बरामद हुआ है, वो लगातार एक दिन का ये शेड्यूल नहीं है, ये काफी 10-15 दिन से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां यहाँ आसपास जो है वो जांच कर रही थी, और उसके बाद ये बरामदगी हुई है। जो धोज में जो बरामदगी हुई, या फतेहपुर में जो बरामदगी हुई, ये कई दिनों की जो है पुलिस की अपनी लगातार इन्वेस्टिगेशन थी, और उसके बाद ये तमाम बरामदगी हुई है। और जब उसके बाद ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो जिक्र लगातार सामने आया, और उसके बाद और बिल्कुल, ज्यादा आपको जो है बीच में रोक रही हूँ गुलशन, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों तक वो जानकारी यहाँ पर हम पहुंचा रहे हैं। इसी धमाके से जुड़ी हुई एक बड़ी और खास अपडेट आ रही है सामने। दिल्ली पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश है। पूरी दिल्ली में कार की तलाश में दिल्ली पुलिस जुट गई है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इस कार की तलाश में जुटी है। रेड कलर की इको कार i20 के अलावा एक और लाल रंग की कार थी, जिसकी तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। 5 टीमें बनाई गई हैं और टीम इस कार की तलाश कर रही है। तो ये लाल कलर की, यानी रेड कलर की एक इको स्पोर्ट कार है। पूरी दिल्ली में इस कार की तलाश में दिल्ली की पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने 5 टीमें भी बनाई हैं जो इस कार की तलाश में जुट गई हैं। i20 के अलावा एक और रेड कलर की कार थी। रेड कलर की इको स्पोर्ट कार है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो पूरी दिल्ली में इस रेड कलर की इको स्पोर्ट कार की तलाश की जा रही है। इस कार की तलाश के लिए 5 टीमें भी बनाई गई हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर। हमारे सहयोगी गुलशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, अब रेड कलर की इको स्पोर्ट कार की एंट्री इस पूरे मामले में हो रही है। आखिर क्या माजरा है इस पूरे कार को लेकर? क्यों इसकी तलाश के लिए इतनी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस को कोई ना कोई इनपुट जरूर मिला है, इसलिए रेड कलर की इको गाड़ी की भी अब तलाश जो है दिल्ली पुलिस यहाँ कर रही है। क्योंकि इससे पहले जो i20 गाड़ी का जिक्र हुआ था, जो गुड़गांव के नंबर से रजिस्टर्ड थी, लेकिन अब एक और गाड़ी यहाँ पर सामने आई है। इको जो गाड़ी है, रेड कलर की गाड़ी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। इसके लिए कई टीमें जो है वो गठित की गई हैं। दिल्ली के आसपास के इलाके में अब पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, क्योंकि कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस पूरे ब्लास्ट के बाद जो है वो लगातार सड़कों पर है। हर अपडेट के साथ जो है जांच की जा रही है। और अब तो एनआईए टीम भी जो है लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस समय भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एनआईए टीम हो,
दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हो, चंडीगढ़ की सीआईडी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फरीदाबाद एसटीएफ हो, यूपी एटीएस हो, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच हो, तमाम टीमें इस समय अंदर अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। सुबह 11 बजे से ही लगातार यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। जितनी भी सीसीटीवी है अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जी सबकी जो डीवीआर है वो इस समय कब्जे में ले ली है। यानी जो कनेक्शन अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और उसके बाद से जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। और जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस को एक और इनपुट मिला है कि रेड कलर की गाड़ी जो इको गाड़ी है उसका भी जो हाथ है इस दिल्ली ब्लास्ट में बताया जा रहा है। इसलिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और अहम खबर कि जिस गाड़ी की ठीक है, तलाश इस समय बिल्कुल दिल्ली पुलिस बिल्कुल। कर रही है, गुलशन, आप जानकारी लगातार पहुंचाते रहिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी अपडेट और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद आज जो सीसीएस की बैठक होने वाली है, आज शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। तो आज शाम 5:30 बजे सीसीएस की ये बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो इस धमाके के बाद सीसीएस की ये बड़ी बैठक होने वाली है। किस तरह से इस धमाके का जवाब दिया जाए या इस धमाके के बाद किस तरह के एक्शंस और